सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात मजाक बन गए। आज होने वाला पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। रियाजी का पर्चा फोटोस्टेट की दुकानों पर 300 रुपए में फरोख्त होता रहा। सखर, घोटकी, खैरपुर समेत दीगर शहरों के इम्तहानी मराकज़ पर खुलेआम नकल, तलबा और तालिबात की जानिब से मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल किया गया। विजिलेंस कमेटियाँ खामोश, तमाशाई सेंटर्स के बाहर पुलिस की तैनाती के बावजूद नौजवान नकल का मवाद पहुँचाते रहे। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के अमनो तरक्की के लिए कोशां। बलूचिस्तान ने भारत का दहशतगर्दी का नेटवर्क काफ़ी हद तक तोड़ दिया। अब कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान किया। 600 अरब रुपए के 53 मनसूबे तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किए गए। चीनी ताजिरों ने भी $1 अरब की सरमायाकारी का बताया। हजारों अरब के स्कैंडल है, नैब खामोश बैठा है। वरना ये पता करे ना, जो वजीर निकाले गए हैं, इन्होंने जो फैसले किए हैं, LNG महंगी आई है, इसके जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क को नैब के हवाले कर दे कि वो बेहतर चला लेगा। मेरी चेयरमैन नैब साहब से गुजारिश है, इन केसेस को रिव्यू करें। तमाशा लगा हुआ है, अभी बजट पास हुआ है, पहले ही बिल के अंदर 3.25 रुपए बिजली बढ़ गई। नैब के होते हुए मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नैब को करप्ट हुकूमत की करप्शन बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, कहते हैं 20,000 अरब रुपए से जायद के स्कैंडल्स पर नैब क्यों खामोश है? जो वजीर निकाले गए उनसे किए गए फैसलों का कौन पूछेगा? साबिक वज़ीर आज़म LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेश हुए। न्यूयॉर्क फ्लैट की इंक्वायरी पर आसिफ जरदारी का जवाब नैब को मौसूल। साबिक सदर ने 1 माह की मोहलत मांग ली। नैब ज़राए के मुताबिक न्यूयॉर्क में आसिफ जरदारी के नाम फ्लैट का इंकशाफ हुआ था, जिस पर आसिफ जरदारी को सवालनामा भेजा गया था। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज आसिफ जरदारी की उबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत करेगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 25 मरीज इंतकाल कर गए। 830 नए केसेस भी रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। कराची में आज भी शरह 10% से ज़ायद रही। इस्लामाबाद में भी मुस्बत केसेस की शरह बढ़ गई। पंजाब में सूरत हाल बेहतर, शरह 1% से भी कम रही। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में भारतीय, बरतानवी और जनूबी अफ्रीकी कोरोना वायरस पाया जाता है। तुर्खम बॉर्डर को बंद कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं तुर्खम बॉर्डर से रवानगी और आमद को NOC की सिफारिश पर बंद किया गया है, जो नई हिदायत तक बंद ही रहेगा। अफगान अमन अमल में गैर मामूली पेशरफ्त। तालिबान का इंदामा तहरीरी अमन मंसूबा अफगान हुकूमत के सामने रखने का इंदिया। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है, मुज़ाकरात की मुकम्मल बहाली में 1 माह लग सकता है। तालिबान का अफगानिस्तान के 200 अजला पर कंट्रोल करने का दावा। उधर ताजिक हुकूमत का अफगान फौजियों के फरार होकर आने के पेश नज़र अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहद सील करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 22 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। कोरोना वैक्सीन की रिटेल प्राइस मुकर्रर करने की मंजूरी दी जाएगी। इजाफी कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लागू करने से मुतल्लिक़ भी फैसला किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में चौधरी सरवर ने नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तकरीब में शिरकत की। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को मनसब का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलों पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज पेश होंगी। नून लीगी रहनुमाओं ने एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं।
टैक्स कवानीन में अहम तरमीम, नॉन फाइलर को 2.5 करोड़ और फाइलर को 10 करोड़ की टैक्स चोरी पर फौरी गिरफ्तार किया जा सकेगा। दस्तावेज के मुताबिक इख्तियार वजीर खजाना, चेयरमैन FBR और सीनियर तरीन मेंबर्स पर मुश्तमिल कमेटी को हासिल होगा। गिरफ्तारी कमेटी के सामने जानबूझकर टैक्स छुपाने का इल्जाम साबित करना होगा। मुल्क की मवेशी मंडियों में जानवरों की बड़ी तादाद पहुंचा दी गई। पेशावर की मवेशी मंडियों में खरीदार न होने के बराबर। कोयटा के मशरकी बाईपास पर मरकजी मवेशी मंडी कायम। सूबे से जानवर लाए गए मगर मंडी में सहूलियात का फुकदान। दौरा इंग्लैंड पर मौजूद कौमी क्रिकेट टीम आज डर्बी से कार्डिफ रवाना होगी। खिलाड़ियों ने गुज़श्ता रोज बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। फील्डिंग ड्रिल्स और जिम सेशन भी किया। पाक इंग्लैंड पहला वनडे जुमेरात को कार्डिफ में खेला जाएगा। ब्राजील की शानदार कामयाबी, कोपा अमेरिका कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में पेरू को 1-0 से शिकस्त दी। मैच का वाहिद गोल लकास के स्टार फुटबॉलर नेमार के पास पर हुआ। और विंबलडन ओपन टेनिस में स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। फेडरर ने इटली के लोरेंजियो और जोकोविच ने चिली के क्रिस्टियन गैरियन को शिकस्त दे दी। विमेन मुकाबलों में जर्मनी के एंजेलिक कर्बर ने अमेरिका की कोका गैफ को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। IBCC के दफ्तर में जाते थे, वहाँ जाके वो अप्लाई करते थे, लाइनों में लगते थे। उसके बाद वो कहते थे जी नेशनल बैंक में जाएं, जाके पैसे जमा कराएं। वहाँ जाते थे, वहाँ लाइनें लगी थी। बच्चे जिन्होंने FA किया है वो भी, उनको समझ भी बैंकिंग सिस्टम की इतनी नहीं होती थी। वहाँ जाके ये सारा एक बड़ा ही कम्बरसम प्रोसेस था। उसमें ये भी ख़तरा होता था कि जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो गुम हो जाएंगे और अगर वो गुम हो जाते तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारे गुलाम अली मल्लाह साहब जो कि अब आए हैं सेक्रेटरी, इन्होंने और सब स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स करके, जिसमें हमारे डोमेस्टिक बोर्ड्स हैं जो कि 29 और 30 के करीब हमारे अपने पाकिस्तान के बोर्ड्स हैं, और जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, कैम्ब्रिज है, उसके बाद पियर्सन है, IB है, उन सब से मीटिंग्स करके और एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया है इक्विलेंस का, जिससे बेपनाह बच्चों को आराम होगा और सहूलत होगी। और अब होगा क्या? होगा ये कि आप जहाँ के भी कहीं हैं पाकिस्तान में, आपने ऑनलाइन जाके अपनी एप्लीकेशन जो है वो भेजनी है। आपको फिजिकली किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऑनलाइन जब आप भेजेंगे तो आपकी पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि किसी बैंक में जाके लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी वजह से अगर आपका ऑनलाइन सिस्टम मौजूद नहीं है तो मैनुअल सिस्टम बरकरार है, यानी कि वो फिर भी आप कर सकते हैं। आप जाके किसी IBCC के दफ्तर में दरख्वास्त दें और ये करें, लेकिन जो ऑनलाइन सिस्टम जहाँ जहाँ है उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी और सहूलत पैदा होगी। ऑनलाइन आप गए, आपने वहाँ रजिस्टर किया, अप्लाई किया और एप्लीकेशन के बाद ऑनलाइन ही पेमेंट की, और फिर आपके पास एक बहुत बड़ी सहूलत जो है वो ट्रैकिंग की है। यानी कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अब किस मरहले पे है, ताकि उसकी वेरिफिकेशन या जो भी कुछ IBCC कर रहा है वो आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। आपको ये भी पता है कि अब इस वक्त मेरी एप्लीकेशन जो है वो कहाँ है। और उसके बाद ये सारे चीज़ें करने के बाद जो सर्टिफिकेट है वो IBCC आपको पोस्ट कर देगी, और मुस्तकबिल में ये सर्टिफिकेट जो है वो भी PDF फॉर्मेट में बच्चों को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा, एक लिहाज से आप कह लें कि एक इनकलाबी तब्दीली है, और इस इनकलाबी तब्दीली जो है वो सहूलत के लिए है। और जो हमारी ख्वाहिश है कि
ہم جتنے بھی کام کرنے کے طریقے ہیں ان کو آسان بنائیں، بہتر بنائیں، پبلک کے لیے، عوام کے لیے سہولتیں پیدا کریں، بچوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں، تو اس کی طرف یہ ایک بہت بڑا اور ایک مثبت جو ہے وہ قدم ہے، جس کے لیے میں IBCC کو، غلام علی ملا صاحب کو، ان کی ساری ٹیم کو، منسٹری آف ایجوکیشن کے جو ہمارے ساتھی اس میں انوالو تھے ان کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔